एक्चुअली आज 4 दिसंबर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज एक वर्कशॉप किए हैं। तो वर्कशॉप में विशेषकर हम लोग ये बर्ड कंजर्वेशन के ऊपर में आज हम लोग ये वर्कशॉप में एम्फेसिस करके हम लोग किए थे। तो ये क्या है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन में जो हम लोग कंजर्वेशन का जो अभी ये बात कर रहे थे, स्पेशली आज का प्रोग्राम में हम लोग एम्फेसाइज कर रहे थे कि जो हम लोग का बर्ड्स है, जैसे हम लोग का दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में, तो इसमें विशेषकर एक बर्ड जो हम लोग का जो दार्जिलिंग के सामने सिंचर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें करीब मीन्स ऑलमोस्ट 170 ईयर्स आगे उसका कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट था कि ये बर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कि वो दिखते थे, पर उसके बाद कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड कोई ऐसा कुछ हम लोग के पास नहीं था। तो आज के दिन में हम लोग नो स्पेशली इन दिस ओकेजन, आपका ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे के ओकेजन में एज अ मैनेजर ऑफ दिस पार्क एंड द डिवीज़न बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सटायर ट्रैगोपॉन का जो प्रेजेंस है, रीडिस्कवरी हम लोग ने इस साल किए हैं। और इसका जो आपका जो आगे, तो इसका सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड था कि वो था आगे, पर इसका कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस अभी तक नहीं है। तो पहली बार हम लोग आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम लोग ये सटायर ट्रैगोपॉन, ये स्पीसीज़ का फोटोग्राफिक एविडेंस जो प्रेजेंस है आपका ये सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसका हम लोग ने इस बार लिया। इससे पहले कब देखा गया था? देखिए, इस साल हम लोग ने अगस्त में, इनफैक्ट ये अगस्त में काफ़ी हम लोग का साइटिंग हुए थे। जो हम लोग का फोटोग्राफिक एविडेंस है आप लोग के पास, जो हम लोग दिखाए हुए हैं हम लोग को फोटोग्राफी, वो था लाइक अगस्त में। और उसके बाद एक साल आगे भी दिखाया, पर कुछ हम लोग एविडेंस कुछ ना मीन्स कर नहीं पाए, क्योंकि उसका फोटोग्राफिक जब तक हम लोग का कुछ एविडेंस ना हो तो जो ऐसा कुछ हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो इस बार हम लोग का कुछ एकदम स्टिल फोटोग्राफी, नॉट ओनली स्टिल फोटोग्राफी, और उसके साथ साथ में हम लोग वीडियोग्राफी भी हम लोग करके इसका कंफर्म हो गया कि ये स्पीसीज़ जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स मीन्स 200 ईयर्स जो हम लोग का बोले गए कि यहाँ पर आगे था तो विलुप्त हो गए थे, तो उसका डिस्कवरी का हम लोग ने इसका कंफर्मेशन हम लोग इस बार किए हैं। इसका संरक्षण के लिए क्या प्लान है सर आप लोग? किसके लिए? इसका जो संरक्षण के लिए नहीं, इसके संरक्षण के लिए मेरा यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी हम लोग लग रहा है कि हम लोग अभी इनिशिएटिव लिए हैं उसको ये एरिया को कंजर्व करने के लिए, तो लग रहा है कि वो मीन्स काम हो रहा है, उसीलिए तो इसका प्रेजेंस देख रहे हैं हम लोग। तो इसको और अच्छे तरह से, विशेषकर हम लोग का जो टाइगर हिल एरिया में पोल्यूशन के ऊपर हम लोग का मेन इंपॉर्टेंस है। जैसा हम लोग को टाइगर हिल तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो उसमें प्लास्टिक, विशेषकर प्लास्टिक और ये वेस्ट का जो पोल्यूशन होता है उसके ऊपर हम लोग काफ़ी उसमें एम्फेसाइज करके वो पोल्यूशन को और ये अवेयरनेस लोकल एज वेल एज टूरिस्ट को, इसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। आने वाला दिनों में सब टूरिस्ट को भी दिखाया जाएगा, रखा जाएगा टूरिस्ट के लिए वहाँ पर। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए दार्जिलिंग के सामने सबसे नज़दीक आपका ये एक सेंचुरी, इतना इम्पोर्टेंट सेंचुरी है। और आपको पता होगा इस सिंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन इंडिया, बहुत पुराना सेंचुरी है यह। तो इसमें इतना पुराना सेंचुरी में जो आगे ब्रिटिश टाइम में एक इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज देखा गया था, रिपोर्टेड था, जो उसके बाद इतने साल हो गया हम लोग, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी तक हम लोग ने उसका कुछ अभी इविडेंस कर नहीं पाए। तो अभी जो हम लोग मिल रही है तो अच्छा संकेत है कि ये हम लोग का फॉर्म जो सेंचुरी है, सेंचुरी में काफ़ी अच्छा सिचुएशन हो गया है। पर इसमें क्या है कि अभी सिर्फ हम लोग का नहीं है, टूरिस्ट हो गया, जैसे गांव हो गया, लोकल पीपल, दार्जिलिंग का सभी लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ को बचा के रखे और इसको और कंजर्व करने का सब एफर्ट डालें। टोटल कितना मिला? अभी फ़िलहाल देखिए, जो हम इस बार हम लोग ने जो एविडेंस मिला था वो तो सिर्फ हम लोग 3 देखे और 3 मेल देखा है। तो अभी हम लोग का कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं, तो अभी एविडेंस हम लोग खोज रहे हैं कि कितना हो सकेगा। कंक्रीट एविडेंस होने से विल श्योरली लेट यू नो। सर ये कहाँ पाया जाता है सर? ये तो यूजुअली आपका ये हिमालयन बेल्ट में है, जैसा आपका ये नेपाल हो गया, ये हम लोग का ये बेल्ट जैसे संदकपू में ये बेल्ट है आपका, भूटान, और ये बेल्ट में होता है, हिमालयन बेल्ट में होता है। तो जैसा आपका सिंगाली नेशनल पार्क में है हम लोग का, पर सिंचल में ये अभी हम लोग का भी मिला है। सर कहाँ से आया होगा सर ये? देखिए इसका एग्जैक्टली देखिए, हम लोग को देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट हम लोग का फॉरेस्ट जो पैच का कनेक्टिविटी है हम लोग देखेंगे तो ये तो सिंगालीला से लगा है,
क्योंकि हम लोग का जो सिंचियल फॉरेस्ट है और उसके बाद में सिंगल नेशनल पार्क है। सिंगल नेशनल पार्क में हम लोग सारा ट्राइपॉन है, पर सिंचियल में अभी नहीं था। पर उसके बीच में जो दार्जिलिंग डिवीज़न का जो फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट का कनेक्टिविटी है। तो इसमें हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ओबियसली सिंचियल से सिंगालीला से आया होगा, पर उसको हम लोग अभी ऐसा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस वी फाइंड अ कंक्रीट एविडेंस। हाँ, 1 साल से, हाँ आपने सही बोला कि मीन्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो कम ही है। तो उसके कारण क्या आपका एनिमल्स का एक्टिविटीज़ आप जो बोल रहे कि हाँ हो सकता है, कैन बी दैट रीज़न, हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आपका, हाँ क्योंकि पोल्यूशन और जो आपका डिस्टर्बेंस तो कम हुआ ही है, दैट्स अ फैक्ट। फोनको खाँदैछ, फोनको टुप्पो खाँदैछ। kita bukan cuma sampai. Dina. Sini sini.
लोग कोच बिहार से आ रहा है। हम लोग को इधर दार्जिलिंग घूमने के लिए आ गया है, देखने के लिए। कल भी टाइगर हिल जाऊंगा। वेदर भी थोड़ा ठंड हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा। बहुत दिन के बाद दार्जिलिंग खुला है, आने का हम लोग मज़ा आ रहा है। देख रहा हूँ दार्जिलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद दार्जिलिंग का अच्छा लग रहा है। मैं भी पहले बहुत बार आया हूँ, लेकिन अभी आने के बाद मज़ा लगता है। ठंडा भी ज़्यादा ही है। बहुत पुराना बहुत था, तो विलुप्त हो चुका था। हाँ, टाइगर को फिर से दिखा जा रहा है। अच्छा, तो वो देखने से तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। हम लोग को इतना दिन का बाद वो देखने लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। इतने दिन 170-80 ईयर्स के बाद वो देखने जाएगा। कल टाइगर हिल जाऊँगा, अगर हमको भी दिखाई दे तो बहुत अच्छा लगेगा। टूरिस्ट लोग को जो आएगा उसको देखने से भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम सुनीत नाथ है, मैं कोचबिहार से हूँ। ओके, थैंक यू। আমি কোচবিহার থেকে আসছি, আমার নাম সুনীত নাথ। আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি, ভালো লাগছে। অনেকদিন পর দার্জিলিংয়ে ঠান্ডাটাও বেশ আজকে ভালো পড়েছে। দার্জিলিংয়ের ঠান্ডা উপভোগ করছি, অনেক সুন্দর লাগছে দার্জিলিংয়ে, ভালো লাগছে দার্জিলিংয়ে। অনেক টুরিস্ট আসছে, ভালো লাগছে দার্জিলিংয়ের সিনসাম শহর। দুজনে এসেছি, খুব সুন্দর লাগছে দার্জিলিং। হ্যাঁ, টাইগার হিলে ওই শুনেছি আমরা যে টাইগার হিলে 170-80 বছর পরে একটা বার্ড যেটা ছিল না, এতদিন বিলুপ্ত হয়ে গেছিলো, সেটা দেখা যাচ্ছে। তো আমরা কালকে টাইগার হিল যাব। কালকে টাইগার হিল যদি আমরা দেখতে পারি আমাদেরকে সৌভাগ্য মনে হবে, এবং অনেক টুরিস্ট এসে এটাকে ভালো ভাববে যে টাইগার হিল। আমরা গিয়ে বলবো যে এই বার্ডটা দেখা যাচ্ছে, এটার জন্য আকর্ষণে অনেকে দার্জিলিং আসবে এবং টাইগার হিল আসবে। খুব ভালো, এবং এটা বিলুপ্ত প্রাণী যদি আবার করে দেখা যাচ্ছে, এটা খুব ভালো দিক মানে দার্জিলিংয়ের জন্য। দার্জিলিংয়ের জন্য খুব ভালো, টুরিস্ট এসে খুব আনন্দ পাবে। আমি এসেছি মালদা থেকে, আমি দার্জিলিং ঘুরতে এসেছি বেশ কিছু, মানে আজকে এসেছি প্রথম। যে খবরটা শুনলাম যে 178 বছর পর যে পাখিটা দেখা গেছে, অনেক এতদিন তো বিলুপ্ত হয়ে গেছিলো। আমার মনে হয় যেটা যে লকডাউন হয়েছে আমাদের যেটা এখানে, সেটা হচ্ছে প্রায় লকডাউনের জন্য যে পলিউশন হয়েছিল, মানে পলিউশনটা যে মুক্ত হয়ে গেছিলো, সেই পলিউশন মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের প্রচুর পাখি টাখি সমস্তগুলো আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা এবং শুধু দার্জিলিং বলে না, যে কোনো জায়গাতে দেখতে পাচ্ছি, কলকাতাতে বা দার্জিলিং বা যে কোনো জায়গাতে পলিউশন ফ্রি হওয়ার ফলে যে সমস্ত ন্যাচারাল যেসব বার্ডস বা অ্যানিমালস তারা বেশ মুক্ত এয়ারটা পেয়েছে, এবং তারা ঠিক আবার আগের জায়গায় আসতে পেরেছে। এবং আমার মনে হয় এই কারণে আরেকটু দেখা গেছে। এবং এখান থেকে যদি আমাদেরকে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে বাঁচাতে হয়, তাহলে আমাদের একটু যদি পলিউশনটাকে আমরা যদি কন্ট্রোল করতে পারি, মুক্তটা সম্ভব নয়, কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে হয়তো জিনিসগুলো আমরা আবার ফিরে পেতে পারি। হ্যাঁ, এত বছর পর এটা একটা দেখার জন্য, আমরা দার্জিলিং এসেছি রেড পান্ডা, যেটা কোথাও দেখা যায় না। এটা দেখার জন্য আকর্ষণ থাকে, একটু মানে একটা অন্যরকম প্রাণী। এরকম যদি এই পাখিটাও যদি হয়, যেটা এত বছর পর বা যেটা দেখার আনন্দ থাকবে, টুরিস্টদের অবশ্যই থাকবে। আমার নাম শ্রাবণী দাস, মালদা।